नहीं, ये 2 अलग-अलग झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा नहीं है, ये तो दोनों के साथ एक हार्मनी है। एक सवार है, एक घोड़ा है। घोड़ा बगैर सवार नहीं है और सवार बगैर घोड़ा नहीं है। तो ये जिस्म जो है ये घोड़ा है और रूह जो है इसका सवार है। तो इस सवार तो बीमार ना कर लेना कि घोड़ा ही पालते जाओ। तो मतलब ये है कि ऐसा सवार होना चाहिए, घोड़ा सेहतमंद होना चाहिए, सवार बेहतर होना चाहिए, सफ़र दूर का है, इनके बाधा नहीं चाहिए। वो लोग जो सिर्फ़ घोड़े को पालते रहते हैं, तो सवार मरियल हो जाता है और लोग जो है सवार को पालते रहते हैं, घोड़ा मरियल हो जाता है। तो अच्छा सवार तो मरियल घोड़ा ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए घोड़ा जो है सवार के मुताबिक साउंड माइंड और साउंड बॉडी दोनों होने चाहिए। ये झगड़ा नहीं करते और जब तक आप अल्लाह की तरफ माइल हो जाओ दिल से, तो आपका नफ्स भी आपका काम करना छोड़ देता है। ये नफ्स के खिलाफ जहाद ही नहीं करते वो लोग, उन्हें नफ्स से मुतमइन्ना मिल जाता है। नफ्स से मुतमइन्ना का मतलब है झगड़ा करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये हो जाता है, वैसे भी हो जाता है एक उम्र के बाद। देखो जब ऐसी उम्र आ जाए कि जाके ख़त्म हो जाए, तो फिर खाने के लिए आप ज़्यादा झगड़ा नहीं करोगे ना, जाके ख़त्म हो गया। या खाओ तो हज़म ना होता हो, तो फिर भी झगड़ा नहीं करोगे। एक ऐसा वक़्त आ जाए खुदा न ख़ास्ता निगाह ज़रा कमज़ोर हो, फिर आप रंगीन चीज़ें नहीं इंतख़ाब करोगे, फिर क्या करोगे? खुदा न ख़ास्ता कान ज़रा कम हो जाए, सुनाई देना कम हो जाए, फिर आप म्यूज़िक की तवज्जो नहीं करोगे, वो तो पहले बेचारे का बंद हो गए। तो ये वक़्त वैसे ही आ जाता है और अगर जवानी में ये वक़्त आ जाए, सुभान अल्लाह रंगीन हो गया इंसान। तो नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है कि तमाम सिफ़ात की मौजूदगी में एक तरफ का ख़्याल लग जाना, वरना ये तो एक-एक करके तो छीन तो जाना ही है सब ने। जितना जिस्म है, जिस्म के गवाह, तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे खिलाफ होंगे। गवाही देना यही है कि आपका हाथ जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करता, आपकी इजाज़त नहीं है, हाथ काँपना शुरू हो गया। बस ये आसान सी बात है। अब ये आपके अंदर वजूद में है, आपकी बीनाई, आपका ख़्याल, आपका वजूद जो है, ये आपके ताबे फ़रमान नहीं रहा। तो ये है इंसान को ये महसूस होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता तालील हो रहा है। इसको ज़रा ख़्याल रहे कि ये हो तो ज़रूर जाना है, क्यों ना वक़्त पर हो जाए, कंट्रोल में रख लो। तो जवानी में हम हो गए हैं जो पीर, तब ऐसे हुए हैं सुख़न बेनज़ीर। इसलिए वो लोगों ने लिखा कि जवानी के अंदर ही तौबा तायब हो जानी चाहिए, ताकि शिफ़ात का इस्तेमाल उस रास्ते पर हो, वरना आम तौर पर मुश्किल हो जाती है। इसलिए रूह को सँभालो कि ये है असल मुसाफ़िर। जिस्म ने यहीं रह जाना है और रूह जो है ये अगले सफ़र पे रवाना हो जानी है। रूह के लिए ये ज़रूरी है जिस्म का पर्दा होना। कहते ये हैं कि इस तरह यूँ समझ लो, एक शाहीन खाना और उकाब, उसने मारा झपटा ज़मीन पर, कोई चीज़ उसको चलती-फिरती नज़र आई है, क्या नज़र आई? उसने पकड़ लिया उसको, पकड़ के लेके ऊपर गया, रास्ते में जाके देखा तो कोई मरी हुई चीज़ थी, उसे वहीं फेंक दी। अब जितना अरसा वो मरी हुई चीज़ उसके पंजे में थी, वो परवाज़ कर रही थी और फिर वापस बेजानियत में वापस आ गई और वो सूए-ला में कहाँ उड़ गया। इधर रूह आई है, जहाँ मिट्टी को उसने उड़ाया है, आपकी मिट्टी जो है ये भागम-दौड़ करती जा रही है, उससे रूह ने फिर इसको यहीं छोड़ जाना है, मिट्टी मिल जाएगी, वो लामकान का फिर चला जाएगा। तो बात इतनी सारी है कि जब तक वो दोनों इकट्ठे हैं, तुम कलमा शुक्र अदा करो। खाली रूह की इबादत नहीं है और खाली जो वजूद की इबादत नहीं है। जिस्म को या मिट्टी को रूह झुकाए, जब दिल के साथ झुकोगे तो फिर ये इबादत है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम रखा है कि मिट्टी को कंट्रोल किया है रूह के ज़रिए। हार्मनी है दोनों के दरमियान। और अच्छे लोग जो होते हैं वही होते हैं, उसका वजूद पहले जान लेता है कि जाने लगा है, पंछी उड़ने लगा है, पिंजरा खाली रह जाएगा। वो पहले बता देते हैं कि देखो ये जगह है हमारी, इस जगह पर हमारा मज़ार बनना चाहिए। वो पहले अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छे लोग तो वो होते हैं जो ज़्यादा अपना ये इंतख़ाब कर लेते हैं कि ये जगह है, इस जगह को रखते हैं। आमतौर पर मस्जिद में कर जाते हैं। ये पहले कहते हैं कि ये मेरी जगह यहाँ रखो, जानते हैं। ये ऐन हीट ऑफ लाइफ में ये बात समझ नहीं आती। जब हीट खत्म होती है तो फायर एक्ट बन जाती है, फिर समझ आती है कि करना क्या है। और रहना कहाँ, छोड़ो जाना कहाँ, ये देखो। तो रहने तो है, अब देखो जाना कहाँ है। वो जगह जो है ना पहले कभी विजिट करो। ज़िंदगी में अगर वो जगह तुमने देख ली, जिस जगह ज़िंदगी के बाद पड़ना है, तो आधे फ़कीर तो पक्का है। फ़कीरी का नुस्ख़ा बड़ा पक्का नुस्ख़ा है कि जिस आदमी ने ज़िंदगी में अपना मज़ार देख लिया, वो शख़्स जो है बहुत फलाह पा गया। कभी-कभी दरिया कर लो, किसी से पूछो कि मेरा मकान कहाँ बनना है। और इबादत की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि वो दरिया कर ले। ये देखो हमेशा पता कहाँ जाना है, तुम्हें तो पता ही है, बड़ा पता है। गौर करो और इस बात को पहचानो कि तुमने कहाँ जाना है। उस जगह पर जाके विज़िट करो कि ऐ ज़मीन हम आ रहे हैं, घबराना। अच्छा, मेहमान का इंतज़ार करो, देखो फिर दरवेशी पक्की हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये जो है ना ये रहता नहीं है। ये याद कोई किसी नहीं रहा, क्या है,
आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, क्या है असबाब लुटा राह मिजा हर स्वखरी का, जिस शर को गुरूर आज है या ताज होरी का, कल शोर उसी सर पे है फिर नोहा गरी का, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गिरी का। तो आसान सी बात है। चलो वो आप मज़ार तो देखो ना, उन्हें देखे हैं जनाजे बेशुमार, क्या नहीं आया नजर अपना मज़ार, बेशुमार जनाजे टल किए। तो ये भी देखो ना कि इस तरह आपने जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन लोग साथ होंगे, जरा कभी अंदाजा कर लो। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूरी देखो। तो ये एक दरवेशी की बात होती है। दरवेशों को बताया जाता है कि देखो अपना मज़ार ज़रूर देखना। फिर कुछ लोग पहचान भी लेते हैं, ज़मीन बोलती है कि ये जगह है जहाँ पर हमने आना था। कभी कभी आते ना अपने आप को छोड़ देना, पता नहीं जहाँ मर्जी दरिया ले जाए, दरिया से आप हवाले करना, खुद देखो कि जहाँ जाना है वो जगह पता होनी चाहिए। फिर दरवेशी है, फिर तुकीरी है, आ जाती है, पता चलता है सही साहब जी, जगह का पता चल जाता है। अभी नहीं है, चलता सैर है, और जगह का पता चल जाना चाहिए। वही तो आपको जो पता है जो नहीं दे रहा। नहीं, ज़मीन की नहीं बात हो रही है सर, ना कब्रिस्तान की बात हो रही है, आप मकाम की बात हो रही है। ये अल्लाह ताला इंसान को असना करोड़ों साल का सफ़र करना है वहाँ पर, जगह का पता चल जाता है ना, मतलब के लिए पड़ोसी आगे पीछे कोई नाम बताता है, ऊपर चढ़ना शुरू कर दो। इसलिए अच्छा है जगह इंतखाब करके ताली तय कर लेना चाहिए, होना चाहिए ना। लोगों ने खरीद की जगह रखी है और ऐसा रखती है और तब अच्छा भी। हाँ आप बोलो, आप लोग कोई नहीं किसी की नहीं। हाँ शेख साहब आप कोई मिला था। तो आप आज की मदद की बात करेंगे तो की नज़र से कैसे मिला। हासिल की नज़र से कैसे बनना चाहिए, सवाल बहुत इंटेलिजेंट है कि हासिल दूसरे को कहा है। एक बात, हासिल की नज़र से अल्लाह बचाए बस, इसके लिए दुआ की है, अल्लाह ताला का दुआ किया करो, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कि वो तूने तकलीफ फरमाई है चार, इससे तू ही बचा, और कोई नहीं बचा सकता। हासिल की निगाह से हासिल खालक की बचा सकता, और बचा ही तो नहीं सकता, कभी नहीं बचा सकता।